शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम शब कदर के हवाले से आखिरी वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसके बाद इंशाल्लाह ईद को हमारी मुलाकात होगी या बात होगी नए वलवले के साथ। लफ्ज़ कदर के मायने और मफ़हूम कुछ जान लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल किया। कदर, इससे अंदाज़ा होता है तकदीरुल उमूर, तकदीर के फ़ैसले किए जाते हैं, मामलात के फ़ैसले किए जाते हैं इस रात को। अब हमने डिस्कस किया था तकदीर वाले टॉपिक में कि ज़मीन और आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले तकदीरें लिख दी गई हैं और कलम उठा लिए गए हैं, स्याही खुश्क हो चुकी है। तो अब क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये है कि जो फ़ैसले तकदीर में लिख दिए गए हैं इस साल, अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फ़रिश्तों के हवाले कर दिए जाते हैं इस रात में। जैसे इस साल अब किसने मरना है, किसने पैदा होना है, किसको कितना रिस्क दिया जाएगा, ये सब फ़रिश्तों को दे दिया जाता है कि इस रात उन्होंने क्या क्या करना है इस पूरे साल में। सपोज़ हम अल्लाह ताला ने जैसे तकदीर में लिखा है कि 14 अगस्त 2021 को कराची में इतने मिलीलीटर बारिश होगी। तो क्या होगा कि अल्लाह ताला इस रात को बारिश के फरिश्ते को बुलाकर और उसे फ़ैसला दे देंगे कि कराची में फ़लाँ वक्त इतनी बारिश तुम्हें बरसानी है। इसी तरह बाकी सारे मामलात होंगे। तो दुआ करें कि इस रात अल्लाह ताला सारे जो फ़ैसले दिए हमारे लिए सलामती के हों। नंबर 2, इस रात के मायने है कदर व मंजिलत। इस रात की जो कदर व मंजिलत है, हम उसी को इतने दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि खैरुम मिन अल्फ़ी शहर, 1000 महीनों से बेहतर है ये रात। 1000 महीने बनते हैं 83 years and 4 months। आप सोचें कि हमारी ज़िंदगी भी शायद इतनी ना हो जितना इस एक रात का अजर है। और इस एक रात को हम, यानी इन 10 रातों में हम अपनी शब कदर को तलाश करें और ये एक रात हमें मिल जाए इन 10 रातों में, जिससे हम फ़ायदा उठा लें तो कितना हमें फ़ायदा होगा, कितनी इबादत का सवाब मिलेगा, 83 साल और 4 महीने की। तो अल्लाह ताला करे कि हम इस रात से भरपूर फ़ायदा उठाएं और हम सबको ये रात मिल जाए। और इसके बाद इस रात को कदर का तीसरा मतलब होता है तंगी, यानी इस रात इतनी कसरत से फ़रिश्ते नाजिल होते हैं कि ज़मीन में जगह तंग पड़ जाती है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु, इसमें नाजिल होते हैं फ़रिश्ते। व रूह का मतलब होता है रूह अमीन, यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ख़ुद फ़रिश्तों को लेकर उतरते हैं। फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब की इजाज़त से। फ़रिश्ते अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं कर सकते या नहीं करते, रब की इजाज़त से करते हैं। और अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि इस रात जिब्राईल अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों की बड़ी जमात के साथ नीचे उतरते हैं और जहाँ पे लोगों को देखते हैं कि वो ज़िक्र और नमाज में मशगूल हैं, तो उनके लिए ये सारे फ़रिश्ते रहमत की दुआ करते हैं। यह हदीस का मफ़हूम है। दुआ करें कि ये फ़रिश्ते हमारे घर भी विज़िट करें, हमारे घर भी आ जाएं। लेकिन अगर फ़रिश्तों को मेहमान बनाना है तो फिर घर में हमें उस तरह रहना भी पड़ेगा। अच्छा, आगे सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़जर, हिया ये रात तुलुए फ़जर तक सलामती है, यानी इस रात में कोई एक घड़ी ऐसी नहीं है बल्कि पूरी की पूरी रात सलामती है। तो दुआ करें कि पूरी रात हमारे लिए जो फ़ैसले हों वह सलामती के हों और इस रात जागकर इंसान सलामती हासिल कर सकता है। आप देखें, अस्सलाम अल्लाह का नाम है
और ये कितना बाबरकत है, हर कोई सलामती चाहता है ना, ईमान भी सलामत रहे, हम आफियत से भी रहें, रिस्क भी सलामत रहे, सेहत भी सलामत रहे, तो सलामती हासिल कर सकते हैं। और बहुत बाबरकत है, बरकतें हैं और बहुत खैर है इस रात में। अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोफ़े इब्राहीम 3 रमज़ान को, तौरात 6 रमज़ान को, इंजील 13 रमज़ान को, ज़बूर 18 रमज़ान को और कुरान 24 रमज़ान को नाजिल किया गया। अच्छा, जो रातें फ़जीलत वाली होती हैं ना, तो इनके दिन भी फ़जीलत वाले होते हैं। अल्लाह के यहाँ पूरे 24 घंटे होते हैं, सिर्फ रात नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ जब रात होती है तो किसी और हिस्से में दुनिया के दिन होता है, और वहाँ जब रात होती है तो हमारे यहाँ दिन होता है। तो फरिश्तों का नुज़ूल तो हो रहा होता है ना, ये तो नहीं होता कि हमारे यहाँ रात में नुज़ूल हुआ और फरिश्ते, यानी पूरी ज़मीन भर जाती है फरिश्तों के नुज़ूल से। तो दिन और रात दोनों की फ़जीलत है। तो कोशिश करें कि ये 10 रातें थोड़ा थोड़ा, बल्कि पूरा ही आप जाग के या अल्लाह की इबादत करके और अपने रब की मोहब्बत में, ऐसा नहीं, और जन्नत के शौक़ में गुजारें। हमारे यहाँ शादी होती है, हम किस तरह जागते हैं, दिनों में बाज़ार घूम रहे हैं, रातों को ढोलकियों पे ही कर रहे हैं और सिर्फ अपने मज़े के लिए, और कोई हमें कुछ नहीं कह रहा। लेकिन इस रात जागेंगे तो लोग कहेंगे बीमार पड़ जाएंगे, थकन हो जाएगी। कोई थकन नहीं होती, हम शादियों में भी तो जागते हैं ना। तो कोशिश करें कि इस रात की बरकतें समेटें और अल्लाह ताला हमें अच्छे हालों में रखे, अच्छे हालों में मिलाए इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।